हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा मार्केट में, या फिर इन्वेस्ट कर चुके हैं कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, और अब उनका पोर्टफोलियो बहुत डाउन जा रहा है। तो अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए बेसिकली मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टिंग वो है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल भी हो सकता है। ट्रेडिंग वो है जो आप बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या कुछ महीने। इसको हम बेसिकली ट्रेडिंग की कैटेगरी में डालते हैं। ट्रेडिंग करनी है आपको तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, क्या चल रहा है दुनिया में वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे मार्केट इफेक्ट होता है। चार्ट वार्ट पढ़ना आता है तो बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, स्टॉप लॉस, ये सारी टारगेट वारगेट, ये सारी चीजें, पैटर्न वैटर्न, ये चीजें आती है तो फिर और अच्छी चीज आपके लिए ट्रेडिंग के लिए हो जाती है। वहीं अगर आप लोगों को, और ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को थोड़ा प्रोफेशनली, जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी शॉप है, आप एक बिजनेसमैन है, या कुछ भी आप काम करते हो, नौकरी है आपकी, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको मार्केट पे निकालना पड़ेगा और अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग के लिए देखिए ऐसा है, आप लोग, सबसे पहली बात तो इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि टाइम ड्यूरेशन आप फिक्स नहीं करोगे। फिक्स का मतलब, ऐसा नहीं बोलोगे कि 3 महीने बाद मैं अपना पैसा निकाल दूंगा, 6 महीने बाद मैं निकाल दूंगा। देखिए, आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन रखिए, ये मान के चलिए कि मुझे कम से कम 2 साल तो मार्केट में पैसा रखना ही रखना है। उससे भी लंबा मैं चाहूं तो रख सकता हूँ, लेकिन कम से कम जो है वो 2 साल तो मैं रखूंगा। अब देखिए, बात प्रॉफिट आने की, तो प्रॉफिट 3 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है, अच्छा प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। हो सकता है 1 साल लग जाए। तो 3 महीने में भी आ सकता है, लेकिन नहीं आता है 3 महीने में, तब क्या, तब क्या आप लॉस में निकलने को तैयार हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2 साल का ड्यूरेशन आप रखिए। और जो आपका टाइम पीरियड है, वो प्रॉफिट अगर 3 महीने में, 4 महीने में ही अच्छा दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहा है तो हमारे पास एक टाइम होना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। या फिर आप लोगों का व्यू अगर उस शेयर में बहुत ब्राइट है फ्यूचर को लेकर, कि ये कहीं पर भी जा सकता है, 10 गुना, 100 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ व्यू है कंपनी को लेकर, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, इन्वेस्टिंग में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दो चीजें। और इन्वेस्टिंग तो देखिए कोई भी कर सकता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई खास स्किल आप लोगों को नहीं चाहिए, जस्ट बाय करना और सेल करना आपको आना चाहिए। कंपनीज तो आप देखिए, मैं आपको सिंपल सा बता दूं, ये निफ्टी 50 की लिस्ट है। निफ्टी 50 मतलब निफ्टी इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी। उसके अंदर ये 50 शेयर आते हैं। आप कोई भी नाम देख लीजिए, आपने सारे नाम सुने हुए होंगे। विप्रो, यूपीसीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन कंपनी, बीच का कोई भी उठा लो, आईटीसी, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, सब आपने सुने हुए होंगे। तो इन टाइप की कंपनीज में आप पैसा लगाएंगे तो इनके डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इन्हें निफ्टी 50 में रखा ही तब जाता है जब इनका फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है। तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये तो देखिए बात थी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस की। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए मार्केट में। अगर हम एंट्री करने जा रहे हैं तो हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी, सॉरी, इन्वेस्टिंग करनी होती है। देखिए, इन्वेस्टिंग करने का आप लोगों को पहला, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं रखनी है। ठीक है ना, बहुत छोटा टाइम नहीं रखना है कि 6 महीने में निकाल दूंगा, 7 महीने में निकाल दूंगा, उसको फिर इन्वेस्टिंग नहीं कहते। आपको इस नजरिए के साथ आना चाहिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना लंबा टाइम रखना है, लेकिन बस प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए जब आए, और मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नजरिया है तो लंबे टाइम के लिए आप रखोगे, मार्केट आपको बिल्कुल पैसे देगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब भी पैसे लगाने हैं सिर्फ अच्छी कंपनीज में लगाने हैं। किसी भी हरी गहरी कंपनी में उसका रेट देखकर कि 5 रुपए का मिल रहा है, 2 रुपए का मिल रहा है, चलो उठा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किसी के भी कहने पे नहीं उठा देना है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए। निफ्टी 50 के अंदर की कंपनी हो तो बहुत बढ़िया, निफ्टी 100 के अंदर भी मिल जाए आपको। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी 50, 100, आप लोग ये मनी कंट्रोल एक ऐप है, वैसे अगर आप लोग प्ले स्टोर से देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो मनी कंट्रोल। उसके अंदर जाके आपको इंडेक्स, कई सारे इंडेक्सेस मिल जाते हैं, तो वहां पर आप जाके निफ्टी 50 सर्च कर सकते हो। निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को ये कंपनीज पता चल जाएंगी कौन कौन सी होती है, ये आप देख सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सब नोट करते जाइए। पहला पॉइंट, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है, आप लोगों को कभी भी किसी एक शेयर में ही अपने सारे पैसे नहीं लगाने, ऐसा कभी नहीं करना। एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। आजकल अगर कुछ कंपनियां लो जो हमेशा लाइमलाइट में रहती है, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, अदानी पावर। ठीक है, ये कंपनी हमेशा लाइमलाइट में रहती है कि ये बहुत, क्योंकि इन्होंने रिटर्न बहुत तगड़े दिए हैं पिछले कुछ सालों में। 60-60, 70-70 रुपए का टाटा मोटर था, 550 तक भी चला गया था।
ठीक है। टाटा पावर देख लो आप लोग, एक टाइम पे 50-55 रुपए का मिल रहा था, आज के टाइम पे वो 300-250 भी टच करके आया है। तो अब वहां पर आप लोगों को बहुत बड़ा रिटर्न मिला बहुत कम टाइम पे, तो वो कंपनियां लाइमलाइट में चल रही है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनियां अच्छी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके अपना सारा पैसा उसी कंपनी में लगा दो, क्योंकि कंपनी में फ्यूचर में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कहीं चेयरमैन चेंज हो गया, कहीं सीईओ चेंज हो गया, कहीं फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कहीं उस सेक्टर में दिक्कत हो गई, 50 चीजें हो सकती है। ठीक है ना, तो वो आपको नहीं पता, अभी वो चीजें बहुत फ्यूचर में ब्राइट लग रही है, लेकिन हो सकता है बदल जाए चीजें। तो इसलिए ये चीज भी आपको लेकर चलनी है कि कभी भी किसी एक सेक्टर में अपने सारे पैसे नहीं लगाने, या फिर किसी एक शेयर में नहीं लगाने। सेक्टर का मतलब है, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाल दिए पैसे, सपोज मैंने सारे पैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाल दिए, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का मतलब है मारुति, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, ठीक है, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इस तरह की सारी कंपनी, आयशर मोटर, अशोक लेलैंड, इन सब में मैंने, मदरसन सुमी, इन सब में पैसे डाल दिए। अब हुआ क्या कि पिछले अगले 2-3 सालों में ये जो सेक्टर था ये डाउन ही चल रहा है, तो 3 साल हो गए आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। तो ऐसा भी नहीं करना, इसीलिए कि अपने सारे पैसे कभी भी एक ही सेक्टर में नहीं डालने हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आपने रखना है। आपको कम से कम ये मान के चलिए कि कम से कम 5-6 शेयर्स में तो आपको अपने पैसों को बांटना है। अगर ज्यादा पैसे डल रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक चले गए आप, तो फिर तो 10 शेयर में भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक ही शेयर में या एक ही सेक्टर में सारे पैसे डाल दिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, सिर्फ अच्छी कंपनीज में आपको पैसे लगाने हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब ये 3 पॉइंट तो देखो बहुत नॉर्मल से थे, ठीक है, ये आपको पता होने ही चाहिए, ये जो मैंने पॉइंट बताए। अब चौथा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि मार्केट में पैसे कब लगाने हैं, कितने लगाने हैं, और किस तरह से, मतलब हमें मार्केट में अगर और इन्वेस्ट करते रहना है तो कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, 2 तरीके मैं बता रहा हूँ आपको, और मार्केट में इसी तरीके से पैसे लगा के पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद लास्ट में मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि गलतियां क्या करते हैं लोग, लेकिन पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक होता है एसआईपी मोड। एसआईपी मोड का मतलब होता है, जैसे आपने फिक्स कर दिया अपना कि मैं हर 1 महीने या 2 महीने में कुछ पैसे डालूंगा, जितने में पे एक्स्ट्रा होंगे। सपोज मान लीजिए एक आदमी है, उसकी इनकम कितनी भी है, वो अपने इनकम में से 2-2.5 2 हजार रुपए बचा लेता है, और वो 2 हजार रुपए उसको कहीं नहीं करने हैं खर्च, कोई लोन नहीं देना है, कोई घर का खर्चा नहीं है, जो खर्चा है वो सारा सैलरी से चला जाता है, बाकी 2 हजार उसके एक्स्ट्रा बच ही जाते हैं। तो उस 2 हजार को वो एसआईपी मोड में लगा सकते हैं। एसआईपी मोड का देखिए मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मान लीजिए चार्ट है, ठीक है, ये मंथली चार्ट है, हर महीने का चार्ट है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर मार्केट रहा, आपने यहाँ पे कुछ पैसे लगा दिए 2 हजार, मार्केट अगले महीने यहाँ गया, आपने 2 हजार और लगाए, मार्केट यहाँ गया, आपने 2 हजार और लगाए, ऐसे करते आप हर महीने लगाते रहे, ऊपर जा रहा है, देखिए कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, आपको फायदा भी हो रहा है। फिर ये गिरा, 1 महीने बाद ये गिरा, आपने यहाँ और लगाया, 1 महीने बाद ये और गिरा, आपने यहाँ लगाए, फिर ये ऊपर गया, आपने और लगाए। तो हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसा ऐड करते जाओगे कंटिन्यूस, जब वो उठ रहा है आप तब भी लगा रहे हो, जब वो गिर रहा है आप तब भी लगा रहे हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको हर महीने पैसे ऐड करते जाने हैं धीरे धीरे करके। तो एक टाइम में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटी आपको अच्छी हो जाएगी, और मार्केट क्योंकि अगर अच्छी कंपनी है तो वो कंटिन्यूस धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है, ग्रोथ करती है, तो फिर वो आपको प्रॉफिट भी लंबे टाइम पे अच्छा दे देगी। तो एक तरीका तो ये हो गया, ये सेफ तरीका भी है, और इसमें प्रॉफिट भी काफी अच्छा बन जाता है। अब दूसरा तरीका होता है लमसम, यानी कि आपके पास सडनली एक अमाउंट आ गया, 2 लाख रुपए आ गया आपके पास। अब आपने कह रहे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, मेरे पास हर महीने को इनकम नहीं आ रही, आपने कहा मेरे पे 2 लाख रुपए हैं बस, अब मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि मुझे कहीं और इसकी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, कोई कहीं पर कुछ किसी के देने नहीं है, कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब मैं या तो उसकी एफडी करा दूंगा, या तो मतलब कहीं और उसको ऐसी बैंक अकाउंट में पड़े रहेंगे, ठीक है, और यूज भी नहीं होने कई सालों तक, तो इसको बस कहीं ना कहीं लगाना है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले ये मार्केट को देखना है कि मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, ठीक है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। निफ्टी 50 में जाइए, ठीक है, आपके पास एक डीमेट अकाउंट तो होगा, चाहे वो आपका जीरोधा का हो, आप स्टॉक का हो, चाहे 5 पैसा हो, कई सारे ब्रोकर फर्म्स हैं, तो उनमें से किसी में भी, जैसे सपोज ये जीरोधा का है, तो इसमें अगर आप लोग आ गए, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, निफ्टी 50 टाइप करना है, यहाँ पे आप लोग निफ्टी 50 टाइप करिए, ठीक है। अब इस पे क्लिक करिए, निफ्टी 50 के चार्ट पे, ये आपने क्लिक किया तो यहाँ पे चार्ट ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर ये जो मंथली लिखा है, यहाँ पे टाइम लिखा रहता है, इसमें जाके यहाँ डे कर देना, ठीक है, डे कर दिया। और अब ये देखो कि मार्केट फिलहाल किन हालातों में चल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ आएगा, पूरा देखो, ये पिछले टाइम से देख रहे हो, ये अभी का टाइम चल रहा है। तो अगर पूरा चार्ट देखोगे ना, तो हाई यहाँ कहीं पर बना हुआ है 18,600 पे, ठीक है, ये 18,600 का हाई था, और अभी मार्केट चल रहा है लगभग 15,700 पे।
तो 18,600, 15,700, लगभग 3,000 पॉइंट गिर चुका है। तो लगभग लगभग अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये 25% या 20% करीब गिरा हुआ है। हाँ, लगभग मतलब 20% करीब पे गिरा हुआ है। तो 20% डाउन चल रहा है ना टॉप से, ठीक है ना, और हालात भी आजकल थोड़ा खराब चल रहे हैं। तो इस केस में आप लोग यहाँ पर अपने जितने भी आपके लमसम का अमाउंट है उसमें से 10 से 15% इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चाहो तो चलो 20% भी कर सकते हो, तो 20% तक आप इन्वेस्ट कर लो। 1 लाख थे, 20,000 के आपने यहाँ पर शेयर खरीद लिए, ठीक है। वही निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज देख लो, कंपनी में देख लो कोई भी कंपनी जो निफ्टी फिफ्टी के अंदर थी, ये देख लो आप, निफ्टी फिफ्टी के अंदर इतनी सारी कंपनीज है। तो इनमें से जो कंपनियां काफी डाउन चल रही हैं उनको आप उठा लो, ठीक है। उसके 20% आपने वहां पे शेयर उठा लिया, अपने पैसे जितने पैसे थे उसमें से 20% पे आपने शेयर उठा लिया, ठीक है, शेयर उठा लिया। अब उसके बाद अब अगर ये ऊपर उठता है तो बहुत अच्छी बात है, उठने दीजिए इसको, ठीक है। अगर ये नहीं उठ रहा है तो और गिर रहा है, तो जैसे ये 10% और गिरता है, अगर ये 10% और गिरता है तो आप 10% और ऐड कर दो, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। अब आपके 30% पैसे लग गए, अब नहीं जा रहा है ये और नीचे, ये यहीं से ही उठने लगता है, ठीक है, वापस जा रहा है, ऐसे तो यहीं पे कर रहे हैं। तो कुछ महीने आप लोग वेट करो, जहां पे आपने पहले बाय किया था ना, वहां अगर ये वापस आता है तो वहां पर आप 10% और ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जब भी मार्केट और गिरता जा रहा है तो वहां पे और उठाते रहो, पूरे पैसे कभी नहीं लगाने, इतना याद रखिए। जितने परसेंटेज मैं बोल रहा हूँ उतने परसेंटेज के साथ आप लोग उसमें क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से चीजों को आपको लेके चलना पड़ता है, तब जाके आपका पोर्टफोलियो बनता है। ये नहीं कि जितने पैसे तो सब एक साथ डाल दिए। कई लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं, उनके पास 4 लाख है तो उन्होंने 4 लाख पूरे उठाए और सीधे किसी एक कंपनी में डाल दिए कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। तो ठीक है, अच्छी होगी, और बिल्कुल फ्यूचर में 4 लाख आपके 5, 10, 15 भी हो जाएंगे, लेकिन आपको रुकना तो पड़ेगा ना। अभी इस अगले आने वाले 1 साल में मान लो मार्केट डाउन रहता है, तो इस 1 साल मार्केट डाउन है, आपके पैसे डाउन चल रहे हैं, तो अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो अच्छे जाना है, तो ठीक है, तो वो तो जाएंगे बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव आपने देख भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों के अंदर ये पेशेंस नहीं होता, नए नए जो ट्रेडर आते हैं उनको लगता है कि बस मेरा पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में देखना चाहिए, मेरे शेयर हमेशा ग्रीन में देखने चाहिए, तो वो ये थिंकिंग लेके चलते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर आप एसआईपी मोड में काम करोगे, हर महीने कुछ ना कुछ लेते रहोगे, तो फिर आप लोग लॉस में रहोगे भी किसी टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरे पॉइंट्स थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, ये छोटे मोटे 1 साल, 6 महीने, 5 महीने का मत सोचिए, उसे इन्वेस्टिंग नहीं कहते हैं। तो आपको अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म की सोचनी होगी। दूसरा पॉइंट, जब भी लगाएं अच्छी कंपनीज में लगाएं, ये बेकार की पैनी शेयर्स और इन पे मत लगाइए जिससे जिन पे आपको लगता है मैं करोड़पति बन जाऊंगा, वो सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। तीसरी चीज, कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी में या किसी एक सेक्टर में मत लगाइए, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाइए, और 5, 6, 7 इतने शेयर्स में लगाइए। वैसे ऐसा भी नहीं करना कि 30, 30, 40, 40 शेयर में लगा दिए, नहीं, कम शेयर्स में लगाओ, लेकिन बिल्कुल 1, 2 शेयर नहीं, कम से कम 5, 6, 7, 8 इतने शेयर्स में लगाइए। तीसरा मैंने बताया था एसआईपी मोड, हर महीने कुछ ना कुछ खरीदते रहिए, और चाहे महंगा है तब भी खरीदिए, सस्ता है तब भी खरीदिए, बस खरीदते रहिए, आपके पास अच्छी क्वांटिटी ऐड होती चली जाएगी। और बार बार उस पे नेगेटिव चल रहा है, लॉस चल रहा है, ये सब बातें मत करिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। तो लॉन्ग टर्म में वो आ जाएगा अपनी जगह पे, बस अच्छी कंपनी होनी चाहिए। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। और एक लमसम मोड मैंने बताया कि अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो एक साथ मत लगाइए, धीरे 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 उसको इन्वेस्ट करिए शेयर्स में। तो ये सारी बातें थी। तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो बस जितने भी पॉइंट हैं उन सबको ध्यान दीजिए, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।